नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे 1.0 के इस प्रोग्राम के अंदर। पिछले कुछ हफ्तों से भारत में अर्थव्यवस्था में एक शब्द यूज किया जा रहा है, गोल्डी लॉक्स। इस शब्द का पहली बार उपयोग आज की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा किया गया था कि अब भारत की अर्थव्यवस्था गोल्डी लॉक्स की डोमेन में है। लोगों ने डिक्शनरी ढूंढी कि भाई गोल्डी लॉक्स का मतलब क्या होता है। तो गोल्डी लॉक्स का मतलब सब कुछ अच्छा है, महंगाई ऑलमोस्ट 0% पे, टैक्सेस बहुत भारी मात्रा में आ रहे हैं, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं, सोना सरकार के पास 880 टन है, फॉरेन एक्सचेंज का भंडार $750 बिलियन है, नौकरियां भी हैं, एआई के अंदर भी काम हो रहा है, एक्सपोर्ट अच्छे जा रहे हैं, इंपोर्ट अच्छे जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो ये जो सिचुएशन थी गोल्डी लॉक्स की सिचुएशन थी। कुछ ही हफ्ते हुए बड़ा घमंड होना शुरू हो गया सरकार को भी, हम तो गोल्डी लॉक्स में हैं। इससे अच्छी तो स्थिति भारत में आज तक कभी आई ही नहीं। ये तो मोदी जी का चमत्कार है, महामानव का, ब्रह्मांड के स्वामी का। साहब मुसीबत यह है कि ये गोल्डी लॉक्स जो था ये 4-5 हफ्ते भी नहीं चला, 1.5-2 महीने भी नहीं चला। जनवरी के बाद गोल्डी लॉक्स स्टार्ट हुआ था और मार्च के पहले हफ्ते में गोल्डी लॉक्स का गोल्डी जो है ना देश छोड़ के भाग गया। 2 शब्द है ना, एक गोल्डी है एक लॉक्स है तो गोल्ड है बेसिकली वो, लेकिन गोल्डी। तो गोल्डी लॉक्स का गोल्डी जो है इंडिया छोड़ के भाग गया साहब। अब आरबीआई के गवर्नर ढूंढ रहे हैं यार गोल्डी कहां चला गया। अब महंगाई का दानव सामने आके खड़ा हो गया, रुपया टूट के 92 रुपीज 30 पैसे पे आ गया। वो क्रूड जो कि $60 पे था $85 पे आ गया। आधी फैक्ट्रियां बंद होने पे आ गई, बेरोजगारी सिर पे, स्टॉक मार्केट का डेली क्रैश है, डेली 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट, 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट, 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट डेली टूट रहे साहब, एवरी डे। बेचारा गोल्डी तंग आ गया। गोल्डी कहता मुझे इंडिया में नहीं रहना, मैं जा रहा हूं। गोल्डी लॉक्स का गोल्डी देश छोड़कर भाग गया साहब। कई सेंट्रल बैंक ऐसे थे जो बहुत सोना खरीद रहे थे, जिसमें आरबीआई था, अचानक से रुक गए। यार रुको भाई, पैसे ही नहीं है यार, सोना कहां से खरीदेंगे, रोटी खाने को पैसे हो। पहले तो रोटी को छोड़ो, पहले सोचो कि अगले हफ्ते चूल्हा जलाने को एलपीजी मिलेगा क्या, सिलेंडर मिलेगा क्या आपको, जरा पता करवा लो जरा। सिलेंडर के लाले पड़े हो भाई साहब। इंडिया के पास टोटल स्टॉक जो है एलपीजी का सिर्फ 7 से 8 दिन का है बस, दैट्स ऑल। कतर से आता था ज्यादा करके माल सब 50-60%। उसने फैक्ट्री बंद कर दी अपनी, कहता फैक्ट्री चालू रखूंगा तो ड्रोन आके मारेगा तो मेरी फैक्ट्री धू धू करके चलेगी। तो इससे अच्छा होगा कि मैं काम नहीं करूं। ये बेचारे, मैं भी ढूंढ रहा हूं गोल्डी कहां चला गया। ये गोल्डी लॉक्स छोड़ के ये गया क्या अल्टीमेटली। उसको जरूरत क्या थी कि इंडिया को छोड़ के भाग जाए यार तुम, लेकिन यार वो भाग के चला गया। मुझे बड़ा दुख हुआ यार, गोल्डी इंडिया को छोड़ के भाग गया। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं किस दिन संजय मल्होत्रा से मिलूं, उसको पूछूं यार गोल्डी कहां चला गया। तुम्हें तो बड़ा एक खुशगवार मौसम इंडिया की इकोनॉमी में नजर आ रहा था कि इंडिया जैसा खुशगवार मौसम तो कहीं है ही नहीं है कहीं पे। लेकिन साहब खुशगवारी कहां से आ जाएगी साहब। अब जो भी है जैसा भी है, लेकिन जो हालात इस समय हम सब के सामने निकल के आ रहे हैं, काटो तो खून नहीं। एक चीज और भी हुई है जिसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। ये अंग्रेजी का शब्द है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग उसको कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही हो और आपकी जेब में बहुत पैसे हों तो फिर आप मौज मजा बहुत करते हो, और मौज मजे के अंदर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आती है। अरे पैसे हैं, चलो वियतनाम चलते हैं, थाईलैंड चलते हैं, घूम के आते हैं, चलो आज 5 स्टार होटल में डिनर करेंगे, चलो 20 लाख की गाड़ी लेके आते हैं, आज बाइक लेंगे, अरे 1 लाख नहीं यार 2.5 लाख वाली बाइक लेंगे यार, भले EMI पाए कोई बात नहीं, बहुत पैसे हैं, चिंता नहीं, चलो नया लैपटॉप लेंगे।
नहीं यार ये 60,000 वाला नहीं चाहिए, मुझे 2 लाख वाला, वो क्या कहते हैं कि एप्पल का जो होता है ना, वो चाहिए मुझे। मुझे फर्स्ट क्लास कुछ और एप्पल की वॉचेस चाहिए 50,000 की। साथ में चलो एक फर्स्ट क्लास आज बड़े रेस्टोरेंट में JW मैरिट में खाना खाएंगे, नया मोबाइल लेंगे, ये मोबाइल अच्छा नहीं है, ये 50,000 का है, हम फर्स्ट क्लास एक आईफोन लेते हैं 2 लाख रुपए का। इसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। वो पिछले 3 दिन से सब बंद हो गई साहब। अब कोई वियतनाम बैंकॉक की बात नहीं कर रहा है, अब कोई JW मैरिट में लंच करने की बात नहीं कर रहा है, अब कोई इंडिया में भी फ्लाइट बुक करके कहीं जाने की बात नहीं कर रहा है। वो कहता नहीं यार रुक जाओ, मामला बहुत ख़राब है यार, छोड़ो। हनीमून आया, नहीं यार बाहर नहीं जाएंगे, छोड़ दो यार, इंडिया में कहीं चले जाएंगे, पता नहीं वहाँ जाके अटक गए तो वापस ना आ पाए तब क्या करेंगे। चलो एक काम करते हैं, यहीं से कहीं घूम आते हैं जाके, इंडिया के किसी हिल स्टेशन पर, वो ज़्यादा अच्छा है। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग सारी ख़त्म होती है तो आपकी इकोनॉमी गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग स्पेंड नहीं करते तो जीएसटी कहाँ से आएगा, जीएसटी नहीं आएगा तो सरकार का टैक्स कहाँ से आएगा। रुपया कमज़ोर, स्टॉक मार्केट कमज़ोर, ब्रेंट क्रूड ऊपर, डॉलर और मजबूत। हम क्या करोगे सर? ऊपर से कतर ने भारत की गैस में 40% की कटौती कर दी। कहते हैं जब ऑन भी हो जाएगा ना मेरा फैक्ट्री, तो भी मैं तुमको 40% कटौती करके दूंगा। क्या करोगे अभी आप? तो अब आप देख रहे थे ना, पहले जैसे गाड़ियों के लिए कतार लगी हुई थी, लोग जा रहे थे गाड़ी लेनी है, ये ले लेंगे। अब अचानक से लोग जाने बंद हो गए वहां पे। लोग कह रहे सर आप ले नहीं रहे हो। दुबई के अंदर रियलिटी, जो इंडियंस बहुत फ्लैट खरीदते थे, हजारों फ्लैट हर साल खरीद रहे थे इंडियन, कहता यार अब नहीं खरीदना, रुक जाओ, 1 साल बाद सोचेंगे। दुबई का हाल बहुत बुरा है, वहाँ तो बमबाजी होती है रोज यार, वहाँ पैसे क्यों लगाना, पैसा डूब जाएगा। वक्त की बात है साहब। गोल्डी लॉक्स का बेचारा गोल्डी इंडिया छोड़ के चला गया। आरबीआई से पूछूंगा यार, ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग मत किया करो जो आप भारत छोड़ के भाग जाया करे, ऐसा मत किया करो यार। शुक्रिया आपका।